शगुन शुरू हो गए मगर शिशुपाल नहीं मान रहा है और मानेगा भी कैसे। जिसकी मौत नजदीक आ जाती है माताओं, उसे भगवान की चर्चा भगवान का कीर्तन अच्छा नहीं लगता है। शिशुपाल नहीं मान रहा है, कहने लगा भाभी हमारा श्रृंगार हो गया, मैं तैयार हो गया। और भाभी कहने लगी शिशुपाल अभी काजल बाकी है, क्योंकि बारात जाती है, ध्यान देना भैया, तो भाभी काजल लगाती है देवर के हैं। भाभी काजल लगाने लगी, कैसे काजल लागी दे धूप के नैनन खैरो बट्टा और कछु थाड़ी गाय रहेगी तरे मचाए बेटरिया ठट्टा। मेरी बात सुनो, अरे तारे देव मोहन तारे कहीं तारे मारो नहीं कटता अरे दुलारे कमारे पने को लगता। भाभी समझा करके बोली शिशुपाल नाय मिले वालों की मेरी प्यार है चलिए सारी शिशुपाल ने किसी की बात नहीं मानी मातो। तैयार होकर के जिस समय शिशुपाल खड़ा हुआ तो हुआ क्या भैया,
शिशुपाल फौजों को लेकर के आगे बढ़ा। आकर के जिस समय कुंदनपुर के धुरे पर फौजें लगा दी, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, ये बात जिस समय रुक्मिणी को आंगन में पता चली है तो रुक्मिणी भगवान कन्हैया की याद करके रोने लगी। आज हमारे बूढ़े पिता की कोई पेश नहीं गई, श्याम मेरा भैया मेरे बीच में दीवार बन गया, लेकिन कभी कोई भाई अपनी बहन के साथ में अनर्थ नहीं करता। आज हमारा भैया जो हमारे साथ में करने के लिए जा रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और आज मुरलीधर तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। श्याम मैंने बचपन से तुम्हें माना है, हमने अपने जीने का लक्ष्य गोविंद तुम्हें माना है। श्याम सुंदर आज मेरा भैया करने के लिए क्या जा रहा है? रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर की याद करके रोई है माताओं। के दीनन हितकारी श्याम कन्हैया तुम कहाँ पे तेरा लगाई रोने लगी मुरलीधर। भगवान की याद करके ध्यान देना माताओं। जिस समय आंगन में विलाप किया है तो प्रभु अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देखना चाहते माताओं। जिस समय रुक्मिणी श्याम सुंदर की याद करके रोई है उसी समय एक पंडित जी का आंगन में पदार्पण हो गया। पंडित जी को रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी की आंखों में आंसू। पंडित जी सामने पहुंचे, कहने लगे बेटा आज तो तुम्हारी शादी है, खुशी का मौका है और तुम रो रही हो, ये रोना धोना मैं क्या देख रहा हूँ। रुक्मिणी समझा करके बोली पंडित जी मेरा भैया मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहा है, अपने साले के साथ में मेरी शादी कर रहा है। पंडित जी कहने लगे इसमें तुम्हारा क्या इरादा है? रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मैं मर जाऊंगी मगर भैया के साले के साथ में शादी नहीं करूंगी। पंडित जी आप तो जानते हो मेरा भैया मेरे साथ में अनर्थ कर रहा है, मेरे बूढ़े बाप की कोई पेश नहीं जा रही है। पंडित जी मुझे आपसे कुछ कहना है, तुम एक काम कर दो। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी अगर तुम शिशुपाल के साथ में